नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूनम। बोलिए सब। सिद्धं शुद्धं प्रणमीय जिनेन्द्रवर्णेमि चन्द्रमकलङ्कं गुणरयणभूषणोदयम् गुणजीवापज्जति पाणासन्नायमगणाओय ओ गोवीयकमसो सन्तु करुगणा संख्यो भोक्तिय गुणसन्नासा च मोहजोग भवा वित्तारादेशोत्तिय मग्गण सन्नासकं भवा आदेशे संलीना। जोर से ओ गोवीय भेदे संतु करुगणा भणिदा इंद्रिय काये लीना जीवा पज्जति आण भास मणो जोगे काओणाणे अक्खा गदि मग्गणे आऊ। अपनी 5 गाथाएं चल चुकी हैं, एक बार संक्षेप में रिवीजन करा देते हैं, ठीक है। देख लो, कॉपी में दिखाओ गाथाएं, खोलो फटाफट। पहले नंबर की गाथा में हमने जो मंगलाचरण किया, वहां हमने कहा सिद्ध हैं शुद्ध हैं उनको मेरा प्रणाम। कौन है सिद्ध और शुद्ध? कि जिनेंद्रों में जो वर हैं उत्कृष्ट हैं, ऐसे नेमिनाथ भगवान को। और कैसे हैं वो? अकलंक, यानी कलंक से रहित हैं। यहाँ कलंक का मतलब क्या लिया था? है भाव कर। क्योंकि हमने जहाँ ये शुद्ध लिया वहाँ हमने कह दिया द्रव्य कर्म से रहित, 4 घातीय कर्मों से रहित। कोई आपत्ति नहीं है, वो अर्थ भी कर सकते हैं। फिर गुण रतन भूषण उदय, जिनके गुण रूपी रत्नों के आभूषण का उदय है, ऐसे हैं वो जिनेंद्र भगवान, ठीक है। अपने इष्ट देव को याद किया। क्यों करते हैं मंगलाचरण? 4 कारण बताए थे आपको, बताएंगे आप? मंगलाचरण क्यों किया जाता है? कार्य की निर्विघ्न समाप्ति के लिए, शिष्टाचार के परिपालन के लिए, नास्तिकता के परिहार के लिए, पुण्य की प्राप्ति के लिए। बात समझ में आई? दूसरे तरह से भी इसका अर्थ किया था, जीवस्य परूवणम बोच्छम, जीवों की प्ररूपणा कहूंगा, ठीक है। कैसा है वो विषय? जीवों की प्ररूपणा का विषय कैसा है? सिद्ध है, किसी ने बनाया नहीं, बताया है। शुद्ध है, निर्दोष है, जिसमें पूर्वापर विरोध नहीं आएगा। प्रणमीय जिनेन्द्रवर के प्रणाम करके इसको तीर्थंकर भगवान को जिनेन्द्रवर, ठीक है। कैसे हैं वो तीर्थंकर भगवान? अच्छा, अब ये विशेषण सारे के सारे जिनवाणी पे भी लगा सकते हो। अकलंक है, माने कलंक से रहित है, दोष से रहित है, उस पे भी। अथवा जो परमात्मा है उनको कहा नेमी चंद्र, यानी नेमिनाथ को चंद्रमा की उपमा दी। लेकिन जगत का चंद्रमा तो कलंक सहित होता है, लेकिन आप अकलंक हैं, कलंक रहित चंद्रमा है, ठीक है, नेमिनाथ भगवान को। गुण रयण भूषण उदयम, कि जिससे गुण रूपी रत्नों के भूषण का उदय होता है, ऐसे जीव प्ररूपणा को मैं कहूँगा। ऐसे ऐसे 11-12 अर्थ सम्यक ज्ञान चंद्रिका की टीका में करके बताए। फिर ये महावीर भगवान पे घटित किया, मैंने आपको बताया था ना, 9 देवताओं पे घटित कर सकते हैं, 5 परमेष्ठियों पे, ठीक है। फिर आत्मा पे भी घटित कर सकते हैं। इस प्रकार से टीकाओं में एक ही गाथा के अनेक अनेक अर्थ निकाले गए हैं, ठीक है। चलिए, मंगलाचरण हुआ। फिर दूसरे गाथा में हमने कहा कि ग्रंथ में हम क्या बताएंगे। बेटा आप गाथा खोलो, देखो, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, साथ साथ समझते चलो देख के गाथा। दूसरे नंबर की गाथा आपके सामने है ना, गुण
जीवा। गुण माने, जल्दी जल्दी बोलिए। जीवा माने, पज्जत्ति माने, पाणा, सन्ना, मग्गणाओ, मार्गणाएं, बहुवचन है ना। उव ओगो, वियकमसो, है ना, क्रमशः। बीसम तु परूवणा भणिता। इस प्रकार 20 प्ररूपणाएं कही गई हैं। यानी यहाँ 20 प्ररूपणाओं के बारे में बताया, मार्गणाओं के बारे में अभी नहीं बताया। ठीक है, आगे देखो। फिर तीसरे नंबर की गाथा में हमने कहा कि संक्षेप रुचि वालों की बात, विस्तार रुचि वालों की बात। तो संक्षेप रुचि वालों की अपेक्षा देखें तो इन 20 प्ररूपणाओं का अंतर्भाव गुण स्थानों में ही हो जाता है, और विस्तार रुचि वालों की अपेक्षा देखें तो मार्गणाओं में। बात समझ में आ जाएगी सारी। ठीक है, या फिर इसको ऐसे कह सकते हैं कि संक्षेप रुचि वाले को इन दो में ही अंतर्भाव कर दो, सारी 20 प्ररूपणाओं का, गुण स्थान में और मार्गणा स्थान में। संख्येय ओघोत्तीय, संख्येय माने संक्षेप, ओघ इति इस प्रकार, गुण सन्ना ये गुण स्थान की संज्ञा। थोड़ा थोड़ा उधर बैठो व्यक्ति, ध्यान उधर। गुण सन्ना, सन्ना माने संज्ञा। यहाँ वो संज्ञा नहीं है प्ररूपणा वाली, यहाँ संज्ञा का मतलब क्या है, नाउन यानी नाम। ठीक है, उनका गुण स्थान नाम है। किस किस का, संक्षेप का और ओघ। संक्षेप और ओघ ये गुण स्थान के नाम हैं। साच मोह जोग भवा, और वह कैसे होते हैं, किसके निमित्त से, मोह और योग के निमित्त से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, वित्थारादेशो, इसका अर्थ कौन बताएगा। विस्तार से, हाँ, विस्तार और आदेश। तीय का मतलब कौन बताएगा, तीय, हाँ, इति च, इस प्रकार से मग्गणा सन्ना, इसका अर्थ ज्ञप्ति बताएगी। मग्गण सन्ना का मतलब क्या है। हाँ, नहीं अभी आगे नहीं पूछा। ज्ञानम, सकम्म भवा का मतलब क्या है, सकम्म भवा। हाँ, और मोहजोग भवा का मतलब क्या है, क्या होता है मोह और योग से, अनिमेषा बताएगी। और अपने अपने कर्म के उदय से क्या होता है, सकम्म भवा क्या है, मार्गणा है। मार्गणाओं के और दूसरे नाम स्वस्ति, विस्तार और आदेश। और चार शब्द से एक नया अर्थ और बताया था। हाँ हाँ, नहीं, हमने बताया था कि एक और नाम रह गया, सामान्य और विशेष। सामान्य, संक्षेप, ओघ ये किसकी संज्ञा है, गुण स्थान के ही नाम है। आदेश, विस्तार और विशेष ये किसके नाम है। इतनी बात समझ में आ रही है निशा, आगे चलें। ठीक है, एक गाथा है बस, थोड़ी सी टिपिकल है, जो हमने कल ली थी, 5वें नंबर की गाथा। आपको ज़्यादा उलझना नहीं है, अभी आपको गाथाएं याद होनी चाहिए, गाथा का अर्थ लगाना आना चाहिए, क्योंकि ये जो गहराई है आपको, देखो मुझे तो लगता है कि ठीक है आसान है, लेकिन नए व्यक्ति के लिए अपने आप में बहुत कठिन है, क्योंकि आपको अभी 14 मार्गणाओं के नाम भी नहीं पता है, अभी हमने तो नहीं बताए। अच्छा ठीक है, प्राण, पर्याप्तियाँ ये सब आपको पता हो, इनका स्वरूप आपके ज्ञान में क्लियर हो, तब आपको ये अच्छे से स्पष्ट होगा। लेकिन अभी तो जितना इसमें लिखा है गाथा का अर्थ लगाकर उसको थोड़ा ध्यान रखिए। थोड़ी कोशिश हमने कल की थी, किस किस में किस किस का अंतर्भाव कैसे होता है। देखो, आदेशे संलीना, आदेशे माने आदेश में लीन है, यानी आदेश में अंतर्भाव है। आदेश मतलब क्या है, मार्गणा। आदेश माने आदेशे संलीना, आदेश में लीन है, अंतर्गर्भित है। क्या, जीवा, पज्जति, पाण, सन्नाओ, ओग ओगो। ठीक है, ये सब किसमें गर्भित हैं, मार्गणाओं में। वी, अच्छा
यह भेदे विषम तु परुगणा भणिदा, और भेद रूप से कहें तो इन्हीं को 20 करके बताते हैं। यानी अभेद से देखें तो ये सब बाकी की जो हैं, कौन कौन सी, गुण स्थान तो अलग हैं ही, लेकिन बाकी के जो हैं जीव समास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा और उपयोग, ये किसमें गर्भित हो जाते हैं? मार्गणावस्थान में, अभेद से। और अगर भेद से देखें तो फिर 20 प्ररूपणाएं होती हैं, जैसे हमने गिनाई। कौन कौन सी? 1 गुणस्थान, 14 मार्गणाएं, फिर जीव समास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा और उपयोग, हो गए 20। यानी भेद रूप से 20 प्ररूपणाएं हैं, और अभेद से देखें तो बाकी की जो 5 है ना, 5 है ना, जीव समास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा और उपयोग, ये पांचों किसमें गर्भित हैं? मार्गणा में। हाँ, गुण स्थान और मार्गणा स्थान। वो वही बात चली थी ना पिछली गाथा में, कि संक्षेप से अगर देखें तो 2 ही। अच्छा, अब ये देखो, इसका अर्थ लगाना देख लो 5वें नंबर का। कल विस्तार तो देखा था, लेकिन गाथा से भी देखो। गाथा सबको याद हो गई है? जोर से बोलेंगे, एकदम जोर से बोलते हैं ना, जयकारा लगाओ जोर से, यही जयकारा है। इंद्रिय काये लीना, इंद्रिय काये लीना, जीवा पज्जति आण भास मणो, जीवा पज्जति आण भास मणो। अब बिना देखे बोलिए यही लाइन, आइज बंद करके। इंद्रिय काये लीना, जीवा पज्जति आण भास मणो। सबकी आंखें बंद होंगी, बिना देखे बोलेंगे, जोर से बोलिए। इंद्रिय काये लीना, जीवा पज्जति आण भास मणो। इसका अर्थ कौन बता पाएगा? बताओ अदिति। इंद्रिय मार्गणा, काय मार्गणा में लीन है। अंतर गर्भित है, ध्यान से समझिए, बहुत बढ़िया। जीवा क्या लीन क्या हाँ। जीव यानी 14 जीव समास, पज्जति यानी 6 पर्याप्ति, आण यानी श्वासोच्छ्वास, वेरी गुड। श्वासोच्छ्वास प्राण, भास यानी वचन प्राण, और मनो यानी मन बल। ये पर्याप्ति में गर्भित। भाई बहुत बढ़िया, बहुत खुशी हुई मुझे कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ गया। ठीक है, आ गया। हाँ, वचन बल प्राण, माने कोई बात नहीं, तो माइनर सी चीज है। यानी तीनों चीजें आ गई, श्वासोच्छ्वास आ गया, भास यानी भाषा, माने वचन बल प्राण, प्राणों की बात है। क्योंकि इन तीनों प्राणों को कोई बताएगा, ये जो आण भास मनो है, ये किसमें गर्भित है? पर्याप्ति में। और पर्याप्ति किसमें गर्भित है? जीव नहीं, इंद्रिय और काय मार्गणाओं में। जो आगे अगली लाइन याद करें, पहली लाइन याद हो गई आपको? एक बार जोर से सुनाएंगे, आइज बंद करके। इंद्रिय काये लीना, जीवा पज्जति आण भास मणो। ठीक है, ये आज इनका कोई प्ले व्ले है क्या? अच्छा, स्कूल जा रहे हैं। जोगे काओणाणे, जोगे काओणाणे, अखा गदि मग्गणे आऊ, अक्खा गदि मग्गणे आऊ। बोलिए एक बार, अगर याद है किसी को तो बोलिए, नहीं तो दो। जोगे काओणाणे, अक्खा गदि मग्गणे आऊ। अर्थ कौन लगाएगा इसका? एनिमेशन लगाओ। जोगी मतलब योग, काव मतलब काम, राणे मतलब ज्ञान, मार्गणा में अक्खा मतलब अक्ष, गति मतलब गति, मार्गणाएं मतलब मार्गणा, और आव मतलब आयु। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा स्पष्ट करेंगे, क्या कहना चाहते हैं विदेही बताओ। इसमें बताया है, मतलब पहले तो जिसने इसमें बताया जो योग और काय, इसमें बताया जो आयु है वो गति। अभी पीछे से नहीं, अच्छा, शुरू से ही चलो जहाँ से बोल रहे हो। तो योग और काय, तो काय जो है वो योग में लीन है, ऐसा बताया। सॉरी, योग मार्गणा में काय बल लीन है, योग में तो काय। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। योग मार्गणा में, क्योंकि आपका ऊपर देखो मन और वचन आ गया था, काय बल प्राण रह गया था,
ठीक है। योग मार्गणा में चला गया काय बल प्राण। प्राण कितने होते हैं टोटल? 10 प्राण लिखवाए थे ना। अब उन प्राणों को गर्भित कर रहे हैं, वो बता रहे हैं स्पष्ट रूप से। तो योग मार्गणा में काओ यानी काय बल प्राण गर्भित है, लीन है। आगे बोलो, देखो ऐसे एनिमेशन, ठीक है। उसके बाद जो काय मार्गणा है उसमें जो क्या बोल रहे हो? सॉरी ज्ञान नाणे। नाणे का बता दूं। ज्ञान हाँ। मार्गणा है उसमें जो अक्ष यानी अक्ष जो इंद्रिय है वो गर्भित है। इंद्रिय प्राण गर्भित हो गए किसमें? ज्ञान मार्गणा में। आ रहा है समझ में? परी तुम रोज पीछे क्यों बैठते हो? रोटेट किया करो सीट अपनी सब, ठीक है। ऐसे एक एक ऐसे ऐसे खिसकते रहा करो गोल गोल, ठीक है। सबका आगे पीछे नंबर आना चाहिए। बोलो, समझ में आ रहा है? नहीं आए तो पूछ लेना, आना चाहिए, क्योंकि दोबारा रिवीजन नहीं हो पाएगी इसकी फिर। हाँ उसके बाद आगे जो गति यानी गति जो है हाँ, उसमें आयु लीन। एक एक से पूछूंगा, सब ध्यान दें। ये जो बता रही है ध्यान से सुनो। अक्खा हो गया, गति मग्गणे, इसका मतलब क्या हुआ? गति मार्गणा और आयु। गति मार्गणा में आयु। देखो सिंपल सा अर्थ कैसे है। इंद्रिय और काय मार्गणा में जीव, पर्याप्ति, श्वासोच्छ्वास, ठीक है, वचन बल प्राण, मन बल प्राण लीन है। इधर देख लो भैया, इधर देखो अपनी अपनी किताब में, उन्हें फिर देख लेना, ठीक है। और योग में काय बल प्राण लीन है। नाणे यानी ज्ञान मार्गणा में अक्खा मैंने अक्ष, अक्ष माने इंद्रिया, इंद्रिय बल प्राण, इंद्रिय प्राण। गति मग्गणे यानी गति मार्गणा में आयु गर्भित है। आगे बात समझ में? क्यों गर्भित है समझ में आ गया? क्योंकि आयु तो गति में ही होगी। अगर मनुष्य आयु है उसकी तो मनुष्य गति भी होगी। कल हमने मार्गणा का अर्थ बताया था। मार्गणा माने क्या? खोजना, जिसमें खोजने पर मिल जाए। चलो आपको जाना है ना, 2 मिनट बस अर्थ देख लो और चल जाओ। क्लास, आपकी क्लास है? अच्छा, ये देखो गाथा पढ़ लो, जल्दी से देखेंगे गाथा। माया लोहे रद। अच्छा, किताब तो आपके पास है ही, आप तो जाओ फिर, कल एक बार रिवाइज करा देंगे, टाइम लगेगा। है एक ही कराएंगे। माया लोहे रदिपो, माया लोहे रदिपो, माया लोहे रदिपो, माया लोहे रदिपो। इसको याद हो गई? फटाफट सुनाइए जल्दी से सब। माया लोहे रदिपो। बोलिए, सब बोलिए जल्दी जल्दी। माया लोहे रदिपो, माया लोहे रदिपो। माया लोहे रदिपो। आगे लिखा दूं? मैंने जानबूझ के तोड़ के लिखा था ताकि आपको बोलने में आसानी होगी, क्योंकि आहारम उसके साथ चलेगा। अब देखो कैसे पढ़ेंगे। माया लोहे रदिपो, माया लोहे रदिपो। अब एक साथ पढ़ना पड़ेगा। माया लोहे रदिपो आहारम को, माया लोहे रदिपो आहारम को हमानगम भयम। माया लोहे रदिपो आहारम। अच्छा, और किताबों में भी देखो, यही मैं देखता हूँ। माया लोहे रदिपो आहारम कोहमाणगम हि भयम। माया लोहे रदिपो आहारम कोहमाणगम हि। आधा पाव मतलब पूर्व बोलेंगे फिर बासी में बोलेंगे। हैं?
हाँ ये भी ठीक है। माया लोहे रदिपो वाहारम कोहमाण गम हि भयम, ये सही है। ठीक है, आधे वहाँ पे तोड़ देते हैं। ठीक है, माया लोहे रदिपो वाहारम कोहमाण गम हि भयम। माया लोहे रदिपो वाहारम कोहमाणगम। बोलिए, इसका अर्थ समझाऊंगा तब आपको समझ। गम आधा आधा माँ है, हाँ पे छोटी की मात्रा है, तो माँ भी आधा बोलेगा, हाँ पे भी छोटी की वर्तनी है, तो गम है, गम है। थोड़ा अगर बड़ा करोगे तो फिर लाइन नहीं बनेगी। माया लोहे रदिपो आहारम को हमाण गम हि भयम। माया लोहे रदिपो आहारम कोहमाणगम भयम। गम हि भयम, इसका अर्थ समझो। इधर से बता दीजिए। कोहमाण कोहमाण गम हि, गम हि, गम हि, गम हि। गम है। हाँ हाँ, बहुत छोटा सा बोलेगा, गम हि भयम। जबकि इन्होंने जो कोमा लगा रखा है वो इस तरह लगा रखा है, पुवा हारम के बाद कोमा है। माया लोहे रदि पुवा हारम। मुझे लय नहीं समझ में आ रही, फिर इसकी कोशिश करो। ऐसे बनेगी क्या अगर हम आहारम के बाद ही इस पे ब्रेक करें? होता है ना, माया लोहे रदि पुवा हारम कोहमाण गम हि भयम। अच्छा दूसरी लय चलाएं। माया लोहे रदिपो आहारम, तब भी नहीं बने, पुव पे ही जाएगा। माया लोहे रदिपो वाहारम कोहमाण गम हि भयम। वेदे में हुण सन्ना लोहम में परिगहे सन्ना। ये ठीक है। चलिए इसका अर्थ बताता हूँ आपको। माया तो पता है आपको क्या होती है, कषाय है ना, एक कषाय मार्गना है, तो माया कषाय और लोहे माने लोक कषाय। माया लोक कषाय में, ठीक है। रदि माने रति पूर्वक आहार। नहीं बताए ना, यही तो समस्या है, इसीलिए मैं नाम लिखा दूंगा आज आप, ठीक है, याद भी करा दूंगा 14 मार्च में। ठीक है, थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी आप ट्रैक करिए इसको। माया लोहे, माँ माया और लोक कषाय। देखो अब इधर ध्यान दो बच्चे, इधर ध्यान दो। माया और लोक कषाय में रति पूर्वक आहार। आहार माने समझ रहे हो, आहार, आहार रति पूर्वक ही होता है। अगर आपको रति नहीं होगी ना खाने में तो अंदर ही नहीं जाएगा, आहार उतरेगा ही नहीं। तो आहार कैसे होता है? रति पूर्वक, ठीक है ना, राग पूर्वक। तो हमें देखना है आहार। आहार क्या है? पर्याप्ति है ना, एक आहार शरीर इंद्रिय आदि। तो आहार पर्याप्ति इसमें गर्भित हो गई माया और लोक कषाय में। क्यों गर्भित हो गई, इधर ध्यान से समझ लो। देखो कषाय, जो 4 कषाय हैं, इनमें से राग रूप कौन कौन सी हैं और द्वेष रूप कौन कौन सी, आप बता सकते हो? गड़बड़ हो गई। ये तो आपने बालबोध में पढ़ा होगा, 4 कषाय का चैप्टर, उसमें पढ़ा होगा। नहीं पता किसी को? अज्ञानम बताएगा ये बालबोध का बात। 4 कषायों में से कौन कौन सी कषाय राग रूप है? देखो भैया ध्यान रखना, क्रोध और मान द्वेष रूप है, माया और लोभ राग रूप है। क्या बोला? क्रोध और मान द्वेष रूप है और माया और लोभ राग रूप। तो आहार राग पूर्वक होता है। तो राग वाली 2 कषाय हैं, माया और लोभ। तो माया और लोभ कषाय में
क्या लीन हो गया? आहार पर्याप्त। पर्याप्तियां 6 लिखाई थी मैंने, दिखा दी थी ना कल। आहार, शरीर, इंद्रिय आदि। हाँ, वेरी गुड। तो ये आहार पर्याप्ति किसमें गर्भित हो गई? ठीक है। अच्छा, ये सुनो 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 सुनो, इसको ठीक है। अब वो पर्याप्ति हमारी खत्म। अब एक 4 संज्ञाएं होती हैं। क्या होती हैं? लिखवाई थी मैंने। आहार, भय, मैथुन और संज्ञा क्या होती है? इच्छा। तो यानी भोजन को ग्रहण करने की जो इच्छा है वो है आहार संज्ञा। ध्यान से देखो बेटा, अभी जो संज्ञा है इन संज्ञाओं का गर्भ किसमें गर्भित हो गई? माया और लोक कषाय में आहार संज्ञा गर्भित है। ठीक है। माया लोहे रदिपो आहार, यानी माया और लोक कषाय में आहार संज्ञा गर्भित है। क्रोध और मान में कौन सी? भय संज्ञा। ये भी एक संज्ञा है। कोह माने क्रोध, मान में, गम ही मैंने जानो। ये मैं ऐसा इसलिए लिखवा रहा हूं ताकि आपको अर्थ लगाना आ जाए। आ रही है बात समझ में? देखो, कोह मान, क्रोध और मान, गम ही मैंने होता है जानो, भयम, भय संज्ञा। गम ही का मतलब ग्रहण करना भी होता है, गम ही का मतलब जानना भी होता है। इसका यहाँ जानो वानो छोड़ दो तो इसका कुछ भी अर्थ हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है इसमें कोह मानक माने वो गा इसके साथ जोड़ दे, क्रोध और मान ही भय, कुछ भी हो सकता है। वो अपने ज्यादा प्रयोजन का नहीं है। तो आप ये ध्यान रखो, माया और लोक कषाय में आहार संज्ञा का, क्रोध और मान में भय संज्ञा का अंतर्भाग। अभी पहली लाइन एक साथ ही याद करनी पड़ेगी। माया लोहे रदिको, यानी माया और लोभ में रतिपूर्वक क्या? आहार, वाहारम कोहमाणगम हि भयम, हो गई पहली? बोलो जरा दोबारा से। माया लोहे रदिको वाहारम कोहमाणिकम विभयम। एक बार और। माया लोहे रदिको वाहारम कोहमाणिकम विभयम। बोलिए। वेदे में हुण सन्ना, वेदे में गुण सन्ना, यानी वेद मार्गणा में। ये कषाय भी मार्गणा है। वेद मार्गणा में कौन सी हो गई? मेहुन मैंने मैथुन संज्ञा, सन्ना का नाम आ गया ना, यानी संज्ञाओं की बात चल रही है। वेदे में हुण सन्ना, वेदे में गुण सन्ना। देखो वेद, वेद के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? त्रिवेद, स्त्रीवेद, त्रिवेद, पुरुषवेद, नपुंसक। तो मैथुन संज्ञा का अंतर्भाव किसमें है? वेद में, वेद मार्गणा हो गई आदि। वेदे में हुण सन्ना, वेदे में गुण सन्ना। अच्छा, अब कौन सी संज्ञा रह गई? लोहम्मी परिग्रहे सन्ना, यानी लोभ में आएगी। लोभ क्या है? लोभ कषाय। तो जो लोभ कषाय मार्गणा है इसमें परिग्रह संज्ञा है। ये अंतर्भाव कर रहे हैं अभी इन गाथाओं में, ठीक है।
इन सब में क्या हो रहा है? अंतर्भाव हो रहा है। अब देखो याद करते हैं, वेदे में हुण सन्ना, वेदे में हुण सन्ना, ये पहला चरण नहीं, ये तीसरा चरण है, इसलिए थोड़ा आरोह नहीं अवरोह, डाउन जाएंगे। वेदे में हुण सन्ना, वेदे में हुण सन्ना, लोहम परिग्रहे सन्ना, लोहे परिग्रहे सन्ना, लोहम भी मैंने लोभ में परिग्रह संज्ञा, क्योंकि परिग्रह क्या है? लोभ रूप भाव है ना, चाहना, मूर्छा भाव, मूर्छा परिग्रहा, ठीक है, यानी पर द्रव्य को जोड़ने की, है ना, ये लोभ, इच्छा, लोभ, लालच। तो लोभ कषाय मार्गणा में क्या गर्भित हो गई? परिग्रह संज्ञा। अब 4 संज्ञाओं को बताएंगे। आहार मैंने क्या होता है कि भोजन करने की जो इच्छा सभी जीवों को है। भय माने डर, डर लगता है। डर क्यों लगता है? जिससे हमें द्वेष होता है, जो हमें बुरा लगता है, उससे हम भागना चाहते हैं, उसको कहते हैं भय। मैथुन संज्ञा क्या होती है? स्त्री पुरुष के प्रति जो वेद का भाव है वो मैथुन संज्ञा है। तो मैथुन संज्ञा का इसमें लीन हो गई वेद मार्गणा में, मैथुन संज्ञा गर्भित है। लोहम्मी यानी लोभ कषाय में परिग्रह संज्ञा। क्रोधमान में भय, क्योंकि क्रोधमान कैसे हैं? द्वेष रूप, और भय भी द्वेष पूर्वक होता है, और आहार रति पूर्वक होता है। तो माया और लोभ में कौन सी हो गई? आहार संज्ञा। अब ये गाथा याद कर लो फटाफट जल्दी से, फिर आपको 14 मार्गणा याद करा देता हूँ बस आज। बोलिए, माया लोहे रदिपो, बोलिए, माया लोहे रदिपो, वाहारम कोहमानगम हि भयम, वाहारं कोहमानगं निगयम्। अब अपनी लय पे आ गए फिर आप। चलो जिसमें आप कंफर्टेबल हो वही लय रखो, लेकिन 2-3 तरह की लय होती है गाथाएं पढ़ने की, है ना। और करना योग वाले ज्यादातर ये जो सेकंड लय है उसमें चलाते हैं। माया लोहे रदिपो वाहारम कोहमानगम हि भयम, वेदे में हुण सन्ना, लोहम परिग्रहे सन्ना। जो आपको इजी लगे बताओ कौन सी। पहले वाली में गाओ, आपको रिदम बनी हुई है, रिदम बनी हुई है, उसी को गाओ, कोई बात। पहले वाली में चलाओ जो चलाते। बोलिए अब इस गाथा को। माया लोहे रदिपो, वाहारं कोहमानगं हि भयं, वेदे में हुण सन्ना, लोहम परिग्रहे सन्ना। आइज बंद करके अपने मन मन में बोलिए एक बार, फिर बुलवाएंगे जोर से। आइज बंद करके अपने मन मन में, है ना, सोच सोच के अर्थ लगाते हुए। पहले हमने माया और लोभ के बारे में सोचा। माया लोहे रदिपुवाहारम, माया और लोभ में रतिपूर्वक आहार। माया लोहे रदिपुवाहारम, कोहमानगम ही भयम, क्रोध और मान में भय। फिर वेदे, वेदे में हुण सन्ना, वेद में मैथुन संज्ञा। लोहम्मि परिग्रहे संज्ञा, लोहम्मि परिग्रहे सन्ना। प्राकृत में कर लिया चेंज, हो गया सबको। नहीं हुआ तो एक बार देख लो और फिर सुनाएंगे सब। हो गया, चलिए बोले एक साथ। मां लोहे रदिपो वाहारम कोहमानगम, वेदे में हुण सन्ना, एक एक से अलग अलग सुनूंगा, नहीं तो फिर एक साथ बोलो जोर से सब लोग। मुंह खुलना चाहिए सबका, जोर से बोलिए, रुकेंगे नहीं, एक साथ बोलेंगे। बोलिए। माया लोहे रदिपो आहारं कोहमानगं विभयं, वेदे में हुण सन्ना, लोहं परिग्रहे
एक है आगे, एक ही गाथा है। अब इस एक गाथा को ना करा के, क्योंकि टाइम भी हो गया, मुझे 14 मार्गणाएं आप लोगों को याद कराना, क्योंकि 14 मार्गणाएं तो याद होनी है। बता दो उसको है। चलिए फटाफट लिखिए 14 मार्ग। प्राण पर्याप्ति संज्ञा हो गया तो हमने लिखवा दी। अभी मार्गणाएं हैं तो 14 मार्गणाएं लिखिए, लिख के लिखिए, याद करें। मार्गण कर रहे हैं यानी खोज रहे हैं। किसको खोज रहे हैं? जीव, संसारी जीव को। तो कहाँ कहाँ मिल सकता है? अब आप भूल से जाइए मेरे साथ। गति, गति, गति इंद्रिय, गति इंद्रिय, जल्दी बोलिए, गति इंद्रिय, गति इंद्रिय, याद हो जाना चाहिए। गति इंद्रिय गति इंद्रिय, काय योग, काय योग, गति इंद्रिय काय योग। गति इंद्रिय काय योग, हो गया यार? बोलिए जरा आइस बंद करके। गति इंद्रिय काय योग, वेद कषाय, वेद कषाय, वेद कषाय, वेद कषाय, वेद कषाय। वेद कषाय, 6 की 6 बोलिए आइस बंद करके। गति इंद्रिय काय योग, वेद कषाय, फिर से बोलिए। गति इंद्रिय काय योग, वेद कषाय। 2 का पहाड़ा रखते हो ना, ऐसे रख लो बस। ठीक है, इसमें कोई लॉजिक नहीं बता पाऊंगा मैं, क्यों है? देखो गति में मिलेगा कोई ना कोई जीव, आप किसी जीव को ढूंढना है। 4 गतियों में से तो किसी गति में मिलेगा संसारी, कोई ना कोई इंद्रिय वाला ही होगा, कोई ना कोई काय वाला होगा। तो त्रस्ता ही है साहब, या तो मनोयोग या वचन योग या काय योग, है ना। कोई ना कोई वेद होगा, स्त्री वेद, क्योंकि वेद रहित तो फिर सिद्ध भगवान आगे ऊपर के, लेकिन संसार में तो इसी में मिलेंगे, कोई ना कोई कषाय में मिलेगा। 6 के नाम बताइए जल्दी से। गति इंद्रिय काय योग, वेद कषाय, कषाय, अरे सुनाओ। गति इंद्रिय काय योग, वेद कषाय। वेरी, आप तो लर्न करने में बड़े पक्के हो, मुझे बड़ा मजा आ रहा है। एक बार में आपको गाथा भी याद हो रही। ज्ञान संयम, ज्ञान संयम, जानबूझ के ऐसे लिखवा रहा हूँ क्योंकि जोड़े जोड़े में ना काम आधा रह जाता है। वैसे तो अलग अलग हाँ अलग, मैंने इसलिए नंबर 1 2 ऐसे डाले ताकि लर्न जल्दी हो जाएगी। पहली गति है, दूसरी इंद्रिय काय। अब बोलिए ज्ञान संयम। ज्ञान संयम, ज्यादातर ये नाम भी इकट्ठा ही आता है, ज्ञान संयम, है ना। तो गति इंद्रिय काय योग, वेद कषाय, ज्ञान संयम। बोलिए गति इंद्रिय काय योग, वेद कषाय, ज्ञान संयम, ज्ञान संयम, गति इंद्रिय काय योग, वेद कषाय, ज्ञान संयम। मैं याद कर रहा हूँ। गति इंद्रिय काय योग, वेद कषाय, ज्ञान संयम, संज्ञा सम्यक। हाँ, गति इंद्रिय काय योग, वेद कषाय, ज्ञान संयम, दर्शन लेश। सूत्र आ गया, दर्शन लेश्या। हाँ दर्शन लेश्या है, देख तो लूँ कहीं गलती लिखा दूँ। दर्शन लेश्या ही है, सम्यक संज्ञा। बोलिए दर्शन लेश्या, सम्यक संज्ञा, सम्यक से संज्ञा, सम्यक संज्ञा। सम्यक संज्ञा। चलिए ज्ञान संयम, ज्ञान संयम, दर्शन लेश्या। दर्शन लेश्या, 10 तक सुनाइए आप फटाफट, मैं इतने ढूंढ लूँ। गति इंद्रिय काय योग, वेद कषाय, ज्ञान संयम, दर्शन लेश्या। एक हार है, किसी को याद है? तुझे याद है? चलिए बोलिए फटाफट, 10 तक बोलिए। गति इंद्रिय काय योग, वेद कषाय, ज्ञान संयम, दर्शन लेश्या। किसी से भी सुनूं? अनिमेशा को याद होगी, सुनाओ बेटा। गति इंद्रिय काय योग, वेद कषाय, ज्ञान संयम, दर्शन लेश्या। नहीं इसमें भी है, देखो ये तो अधिकारों के ही नाम है ना, मुझे फिर अधिकार देखने पड़ेंगे। हाँ ज्ञान संयम हो गया, दर्शन लेश्या भी ठीक हो गया जी। हर एक अधिकार का नाम है ना,
मैं अधिकार चेक कर लेता हूँ। संज्ञा लिखा है मैंने, उल्टा लिख दिया। संज्ञा सम्यक होगा शायद। दर्शन दृश्य हाँ सही जगह रोका आपको। भव्य है, भव्य सम्यक फिर संज्ञा आहार होगा। भव्य सम्यक फिर संज्ञा आहार। ठीक है। भव्य सम्यक हाँ। देखो ये जो संज्ञा है ना, ये वो वाली संज्ञा नहीं है जो 4 संज्ञाएं हैं। यहाँ संज्ञा मतलब संगीपना है। ठीक है, यहाँ संज्ञा का मतलब संगीत। चलिए 10 तक आपको याद हो गई। भव्य सम्यक, भव्यत्व लिख लो इसको। भव्यत्व सम्यक्त्व, भव्यत्व सम्यक्त्व संगी, संगी लिख लो। वहाँ वैसे संज्ञा है, आप संगी इसलिए क्योंकि इसमें सैन्य सैनी की अपेक्षा ही वर्ण है। संगी आहार। अब देखो थोड़ा थोड़ा बता दो, गतियाँ कितनी होती हैं, इंद्रियाँ कितनी होती हैं, 5 इंद्रियाँ होती हैं। काय 2 प्रकार के षटकाय बनाए ना, 5 स्थावर काय। बेटा तो ध्यान तो लिखो मत इसको। 5 स्थावर काय और 1 त्रस काय। योग मोटे रूप में 3 होते हैं, वैसे तो ज्यादा 7 है शायद। 7 15 होते हैं, 15 होते हैं। हाँ 4 4 3 8 7। हाँ ठीक, उभय अनुभव मिला के सत्य असत्य उभय अनुभव। ऐसे वचन योग 4, मन योग और काय योग 7, तो उसमें मिश्र भी हो जाते हैं। कहाँ पढ़ा आप? ठीक है। वेद 3 होते हैं, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। कषाय 4 होती हैं। ज्ञान 5 होते हैं। संयम, संयम के 5 वेद गिनाए हैं। सामायिक, परिहार, विशुद्धि आदि। ठीक है, यथाज्ञात वो भी हैं। और आपके देश संयम, सकल संयम वो भी पढ़े होंगे आप, तो उसकी अपेक्षा ढूंढेंगे कौन सा देश संयम वाला है, सकल संयम में आप कौन सा सामायिक वाला है, यथाज्ञात, वो सब चलते हैं। दर्शन, अब ये दर्शन कितने प्रकार का? 4, चक्षु, चक्षु आदि। लेख्या 6। भव्यत्व, अब ये भव्य क्या होता है उसकी चर्चा चलेगी। भव्य अभव्य आदि। सम्यक्त्व, सम्यक्त्व की अपेक्षा ये जो सम्यक्त्व वाले हैं, सम्यक्त्व के बिना वाले हैं, छायोपशमिक, औपशमिक, छाई, ये सब चर्चा। संगी माने मन सहित वाले, कि मन सहित जीव है कि मन रहित जीव है। आहारक, अनाहारक। आहार में आहार संज्ञा नहीं, आहारक जो कर्म नो कर्म को ग्रहण करते हैं। तो 14 आपको याद हो गई होंगी। इंटेलिजेंट देखो, सम्यक्त्व की अपेक्षा भेद किए मार्गणाओं को। 6 प्रकार का नहीं है, तो 3 प्रकार का। छायिक, छायोपशमिक, छायिक, छायोपशमिक और औपशमिक, 3 प्रकार के सम्यक्त हो गया। और भेद कैसे बनेंगे इसमें? ठीक, कोई जीव ऐसे है जो सम्यक्त से रहित है, मिथ्या दृष्टि, वो भी इसी में आएगा क्योंकि सम्यक्त से रहित है। साधन सम्यक्त वाला वो भी इसी में आ जाएगा। मिश्र वाला भेद वो भी इसी में आ जाएगा। इसलिए 6 भेद बनेंगे। वो अलग है, वो तो 10 भेद है। बीज सम्यक्त, सूत्र सम्यक्त है ना, आज्ञा सम्यक्त, अवगाढ़, परमावगाढ़, वो 10 उत्पत्ति की अपेक्षा भेद है सम्यक्त के। तो वो सारी चर्चाएं हैं, माने इसके सबके आधार से हम जीव को ढूंढेंगे। ठीक है, जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो।